कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो एक बहुत ही थका देने वाले दिन के बाद डेड टायर्ड महसूस कर रहा है। वो बस चैन की नींद सोना चाहता है। रात का समय है और ये सब एक गुफा में ठहरे हुए हैं। बाहर तारों भरा आसमान है और हीरो खुद को तसल्ली देता है कि चलो आज का मुश्किल दिन तो कट गया। सूरज की पहली किरण गुफा में आती है और हीरो की नींद खुलती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। हीरो देखता है कि उसकी बगल में अरीसा सोई हुई है। सिर्फ सोई नहीं है बल्कि उसने हीरो को कसकर पकड़ रखा है। हीरो के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरीसा मैडम तो घोड़े बेचकर सो रही हैं। वो नींद में बड़बड़ा रही है, अ ह्यूज कैच टिल्ड, जैसे उसने कोई बड़ा शिकार पकड़ लिया हो। अरीसा नींद में हीरो के काफी करीब आ जाती है। हीरो का चेहरा शर्म से लाल ब्लश हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हीरो आसपास देखता है और पाता है कि बाकी सब लोग अभी भी सो रहे हैं। उसे डर लगता है कि अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो बहुत बड़ी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हीरो धीरे से अरीसा की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करता है। लेट्स ट्राई टू ब्रेक फ्री। वो नहीं चाहता कि अरीसा की नींद खुले या कोई और जाग जाए। अरीसा नींद में भी बहुत क्यूट लग रही है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो हीरो के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। हीरो किसी तरह इस रोकने की कोशिश करता है। क्या वो बिना किसी को जगाए बच पाए? जैसे ही हीरो बचने की कोशिश करता है, अरीसा नींद में उसे और भी जोर से जकड़ लेती है। उसे लगता है जैसे वो कोई बड़ा सॉफ्ट पिलो पकड़े हुए है। बेचारा हीरो। एक तरफ अरीसा की क्यूटनेस और दूसरी तरफ पकड़े जाने का डर। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं। अरीसा नींद में कुछ अजीब आवाजें निकाल रही है। गॉट इट टिल्ड। ऐसा लग रहा है जैसे वो सपने में कोई मछली पकड़ रही है या कोई गेम खेल रही है। एक लड़की उसके ऊपर गिर गई है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वो बस इतना कह पा रहा है, आई कांट ब्रीथ। अचानक क्या की आवाज आती है। लड़की अरीसा झटके से खड़ी होती है और उसे महसूस होता है कि वो किसी के ऊपर सो रही थी। यहां माहौल काफी गर्मागर्म और शर्मिंदगी भरा हो गया है। अब एंट्री होती है बाकी सहेलियों की। अरीसा रोते हुए अपनी सहेली माना के गले लग जाती है और चिल्लाती है, आईव बिन मोलेस्टेड। मेरा शोषण हुआ है। बेचारे हीरो की तो शामत आ गई। हीरो पसीने पसीने होकर चिल्ला रहा है, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये एक गलतफहमी है। लेकिन लड़कियां उसे ऐसी नजरों से देख रही हैं जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हो। आता है कहानी में ट्विस्ट। हीरो घुटनों के बल बैठकर समझाता है कि वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो किताबों के ढेर की तरफ इशारा करता है जहां अरीसा असल में सो रही थी। ना सफेद बालों वाली लड़की समझदार निकलती है। वो कहती है, दैट मेक्स सेंस। उसे समझ आता है कि अरीसा नींद में चलते हुए खुद हीरो के पास आई थी। वो पूछती है, क्या उसने तुम्हें छुआ? अरीसा अब सोच में पड़ जाती है। उसे याद करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है कि आखिर हुआ क्या था। उसके चेहरे पर हाँ और वाले एक्सप्रेशन हैं। आखिरकार अरीसा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लाल टमाटर जैसी होकर हीरो से माफी मांगती है। आई एम सॉरी। ये एक गलत फहमी थी। की जान में जान आती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आई एम ग्लैड यूर कन्विंस्ड। चलो शुक्र है तुम्हें यकीन तो आया। उसकी इज्जत बाल बाल बच गई। में अरीसा फिर से अपने चुलबुले अंदाज में आ जाती है और कहती है, आई फाउंड अ डिलिशियस डियर। मैंने एक स्वादिष्ट हिरण खोज लिया। सहेलियां हंस रही हैं और मामला रफा दफा हो जाता है।